आप में से बहुत सारे लोग 1990 की बाद की पैदाइश होंगे। इसका मतलब यह कि मोटा मोटा 33 साल से नीचे उम्र के लोगों के लिए यह वीडियो बहुत जरूरी है। आपको गूगल पर सर्च करके यह ढूंढना होगा कि राजीव गोस्वामी कौन था। आपको यह सर्च करना होगा कि 1990 के अंदर मंडल कमीशन लागू करा गया और उसका परिणाम क्या बना। देश का युवा क्या कह रहा था, क्या कर रहा था, देश उसके बाद कितना बटा, कितना विभाजित समाज रहा। ये सब चीजें आपको एक बारी पढ़नी चाहिए। ये इसलिए आपको पढ़नी जरूरी है क्योंकि 33 साल के बाद लगभग फिर से आपको जाति के नाम पे एक आग में झुलसाया जाएगा। देश के अंदर ये जो घमंडिया गठबंधन है, जिनके अंदर सारे ऐसे लोग हैं जो भ्रष्ट हैं, जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी को भी कटवा सकते हैं, मरवा सकते हैं, ऐसे लोगों का जमावड़ा इंडी गठबंधन जो है ये उसका विषय है। वो चाहता है, सोनिया गांधी चाहती है, नीतीश कुमार ने करवा के दिखाया, लालू पीछे से रिमोट चलाया। ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि आपको टुकड़े टुकड़े करके बांट दिया जाए और बांट के आपको इतनी छोटी चीज बनाई जाए जिसको ऐसे करके रौंद दिया जाए। बिहार के अंदर जातिगत जनगणना करवा दी और उसका रिजल्ट आया। ये रिजल्ट है यहां पे। आइए थोड़ा सा इस रिजल्ट को समझते हैं। अब जरा इन आंकड़ों को जरा ध्यान से देखिए। ये आंकड़े दैनिक भास्कर ने छापे हैं बिहार सरकार के माध्यम से और इसको समझना बहुत जरूरी। अगर हम आज देखें इसको तो ये आंकड़े क्या दिखाते हैं, ये देखिए कि अगर आप इसको बिहार में किसकी कितनी आबादी, अति पिछड़ा 36.01%, पिछड़ा 27.12, अनुसूचित जाति 19.65, अनुसूचित जनजाति 1.06 और सामान्य 15.52। लेकिन इसका जोड़ जो है वो 100% नहीं है, 98.99 कुछ %। लगभग इसके अंदर से 26-27 हजार लोग, 30 हजार लोग माइनस हैं। वो क्यों है? वो सोचना चाहिए। 13 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या है बिहार की। अब आ जाइए दूसरा, बिहार में किस धर्म की कितनी आबादी? हिंदू धर्म 81.99%, मुस्लिम 17.7, ईसाई 0.057, सिख 0.011, बौद्ध 0.085, जैन 0.009, अन्य 0.127, जिनका कोई धर्म नहीं, ऐसे लोग 0.0016। इसमें भी 100% नहीं होता। तो ये कहां गए? और मजेदार बात यह है कि आप जब इसमें बात कर रहे हैं, आप अन्य जैन और सारा मिला दिया, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अब देखिए जहां कलाकारी हुई, बिहार में किस जाति का कितनी आबादी? यादव, रविदास, यादव है 14.26, रविदास 5.2, कोडी जो है वो है 4.2, ब्राह्मण 3.65, राजपूत 3.45, मुहार 3.08, भूमियार 2.86, कुर्मी 2.8 और उसी प्रकार से मल्ला 2.6, बनिया 2.31 और कायस 0.60। लेकिन कोई इस
पे बात नहीं करेगा। आपको कायस में, धोबी में, राजपूत में, भूमियार में, सब में बांटा, लेकिन ये बात नहीं करेंगे। धोबी मुस्लिम, गडरी मुस्लिम, नाई मुस्लिम, शेख, मुगल, सैयद, पठान, खान, कादरी, परवेज, मौलवी, फगदू, मिर्जा, ये पूरी फहरिस्त है। अहमदी है, पटवा है, काजी है, तरखान है, चिश्ती है, शाह है, पटेल है, रिजवी है, नकवी है, मुकदम है, अलवी है, उस्मानी है, नूरी है, रहमानी है, मोहम्मदी है, चौसा है, फदीन है, सूफी है, वारिस है, आसिफ है, सुल्तान है, सैयद है, ख्वाजा है। मतलब 50 तो यहां भी है भाई, लेकिन इनको नहीं अलग बताएंगे, तुमको अलग करेंगे। आज तुमको हिंदू होने की बजाय जाति में बांटा जाएगा, काटा जाएगा, टुकड़े टुकड़े गैंग, याद है वही टुकड़े टुकड़े गैंग। ये इंडी अलायंस, ये जो इंडी अलायंस है ना, घमंडिया गठबंधन, ये देखिए ध्यान से, ये लोग, ये लालू, ये शरद पवार, ये खड़गे, ये ठाकरे, ये सोनिया गांधी, ये ममता, ये नीतीश कुमार, राहुल गांधी, बालू, ये फारूक अब्दुल्ला, ये चूरी, ये सारे के सारे जो है ना, ये राघव चड्डा और आम आदमी पार्टी का अड्डा और ये और वो, ये सारे लोग आपको बांटना चाहते हैं। ये भारत की प्रगति नहीं होने देंगे, ये टुकड़ों में बांटेंगे भारत को। फिर जात पात का जहर आपके और हमारे बीच में घोलने की कोशिश होगी। फिर यह कोशिश होगी कि तोड़ें, विखंडित करें। फिर यह कोशिश होगी कि हमको बांटें, महाराष्ट्रियन को बिहारी के अगेंस्ट, पंजाबी को यूपी बिहार वालों के अगेंस्ट, उत्तर को दक्षिण से, पूर्व को पश्चिम से, बांटो काटो, बांटो काटो। कब तक? क्या फौज के अंदर जात पात होनी चाहिए? फौज के अंदर तो नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि भारत माता जितनी आपकी है उतनी मेरी है, उतनी आपके साथ खड़े वाले की है, उतनी दूसरे की है। ये भूमि देव भूमि भारत जितना आपका है उतना मेरा है। इस देश की हवा, पानी, वनस्पति जितनी आपकी उतनी मेरी है, तो किसी का ज्यादा अधिकार कैसे? बंटवारा किस लिए? जो सक्षम नहीं है, क्या ऐसे अफसर से जो काबिल नहीं है काम करने के, उसको आप अपनी जिंदगी की बागडोर दे देंगे महज इसलिए कि वो आपकी जात का है? जिसको हिसाब ना आता हो ऐसा पटवारी ले लोगे क्योंकि वो आपका जात का है? क्या जात पात से चंद्रयान चले जाता? क्या देश को जातियों में बांट बांट के 70 साल गवा देने का और भारत को विश्व गुरु ना बनने देने का ब्रिटिश का, वेस्ट का सपना पूरा होने दिया जाए इन लोगों के लिए जो कभी चीन की गुलामी करते हैं, कभी अंग्रेजों की गुलामी करते हैं? ये किसी के यार नहीं। इनको पैसा पैसा और पैसा से पैसा चाहिए। एक मास्टर जिसके पास कुछ नहीं और वो राजनीति में आता हो, उसका बेटा फरारी चला सकता है, और वैसे बात साइकिल की होती है। यूपी में कितने लोगों के पास भाजपा सरकार आने से पहले फरारी थी? उनके पास फरारी थी जो नेताजी के चरणों में थे। बंगाल में सिंडिकेट, महाराष्ट्र के अंदर ठाकरे परिवार में क्या क्या पैसे कमाए, कैसे कमाए?
शुगर मिल, कंपनियां कैसे बनी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अरबों खरबों की जायदाद। प्रधानमंत्री को तो आज भी 5 लाख रुपया मिलता है तनख्वाह, सारा कुछ मिला के। उस 5 लाख रुपए में से भी 1,90,000 रुपए टैक्सों में कटता है। तो 3 लाख रुपए की आमदन के ऊपर इतने हजारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति। ये खड़गे साहब 50,000 करोड़, दलित 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 रोते हैं, इनके पास 50,000 करोड़ की संपत्ति है। फिर ये 50,000 करोड़ की संपत्ति लेकर दलित कार्ड खेलते हैं। क्यों? बांट देना। इनका बेटा भी मंत्री, ये कांग्रेस के अध्यक्ष, संपन्न परिवार है। कहां से आए इतने पैसे? शोषित थे, वंचित थे, उत्पीड़ित थे खड़गे साहब, दलित हैं। गुहार लगाई थी कि मैं दलित हूं, दलितों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए खरीदने में, मकान खरीदने में, ये इसके लिए जरूर सरकार को देने चाहिए। बिल्कुल, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उसको जरूर देना चाहिए, उसको मकान अपना होना चाहिए। लेकिन कोई खड़गे साहब से पूछे और उनका बेटा जो आजकल वहां पे कर्नाटक में मिनिस्टर है उससे पूछे कि लगभग 50,000 करोड़ की शायद इनके पास संपत्ति है, बाप बेटों के पास, कहां से आ गई, कैसे बन गई, कितना बड़ा बिजनेस चला रहे थे, कौन सी कंपनी है, बताएं। खड़गे साहब, आप इतने बड़े समाज सेवी हैं, आपका बेटा भी मंत्री है, आप दोनों सक्षम हैं, तो कहां से वंचित रह गए आप? कहां से वंचित रह गए बताइए। आज आपके नीचे इतने सारे एमपी एमएलए हैं, आप कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आपका बेटा मंत्री बन गया क्योंकि वो आपका बेटा है। फिर अब आइए दूसरा, ये ममता जी, मां माटी मानुस, मां माटी मानुस, मां माटी मानुस करती रह गई। और क्या करा? सिंडिकेट के साथ खेला हो बे खेला, बंगाल बेच खाई, ब्रिज गिर जाते हैं। बेटा 50-50 हजार रुपए के, वो भांजा जो है अभिषेक बनर्जी 50-50 हजार रुपए की चप्पलें पहन के घूमता है। और बंगाल की गरीबी, बंगाल में बलात्कार, बंगाल में बम, क्योंकि कोई और पार्टी को वोट दे दिया इसलिए महिलाओं का रेप कर दो। ये आपका इंडी अलायंस, ये फारूक अब्दुल्ला। ये फारूक अब्दुल्ला क्या है? पाकिस्तान चाइना का डबल एजेंट। जब चीज जाता है घंटे की तरह कहीं भी बच जाता है। ये सीताराम येचुरी चाइना जाके माओ के पांव में पड़ता है। आज भी मैंने ट्वीट करा इसका फोटो। ये राघव चड्ढा और ये संजय सिंह, सुल्तानपुर के पिक्चर हॉलों की दास्तान है संजय सिंह। 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20। ये लाल टोपी वाले नेताजी के बच्चे लौंडे हैं, लौंडों से गलती हो जाती है, बलात्कार हो जाते हैं साहब। किसी महिला को बढ़ने नहीं दिया जाता। डिंपल भाभी को घबराहट होती है अपने लोगों से। ये लाल टोपी वाले आजम खान जैसों को बचा के रखते हैं। वो आजम खान जो बोलता है कि मुसलमान के ऊपर एफआईआर करने से पहले मुझसे इजाजत लो। क्यों? देश का कानून अलग चलेगा। ये क्या है? ये आदित्य ठाकरे, क्या काबिलियत है इस आदमी की? ये राहुल गांधी और ये कांग्रेस 13 बारी इस आदमी को चलाने की कोशिश करी, 13 बारी ये आदमी फेल हो गया। चलाने वाला भी माशाअल्लाह और चलने वाला भी माशाअल्लाह। ये सारा क्या है? ये आरजेडी का लालू यादव सजा याफ्ता, चारा खा गए। आज कांग्रेस उससे आगे बढ़ी, छत्तीसगढ़ में गोबर खा गए। ये चोर लोग। ये भारत उदय की बात करेंगे,
जातियों में बांट के जातिगत जनगणना के नाम पे आपको टुकड़े टुकड़े करे जाएंगे। वो जो टुकड़े टुकड़े गैंग जेएनयू में शुरू हुआ था, उसका विराट रूप ये है। वो जो चीन से बन के प्रोग्राम आया था और टुकड़े टुकड़े गैंग ने कम्युनिस्टों ने चालू करा था, उसका असली घिनौना चेहरा ये है। ये है घिनौना चेहरा उसका। सवाल आपसे सिर्फ एक, भारत को उज्जवल भविष्य देने के लिए हम हिंदुओं का इकट्ठा होना, हम भारतीयों का इकट्ठा होना, विखंडित ना होना जरूरी है, या हम इनके लिए अपने आप को जातियों में बांट लें? क्या हम इनके लिए आपस में बट जाएं कि तू भूमिहार है, तू शेड्यूल कास्ट है, तू शेड्यूल ट्राइब है, तू ओबीसी है, तू ये है, तू वो है? क्यों? ये जरूरी होना चाहिए कि मैं सो एंड सो मनुष्य भारत का निवासी, यह जरूरी होना चाहिए कि मैं भारत का निवासी हूं। यह जरूरी होना चाहिए मात्र कि मेरे को अपने देश की प्रगति करनी है, मेरे को बेईमानी हटानी है, मेरे को साक्षरता लानी है, स्वच्छता लानी है, स्वस्थता लानी है। लेकिन ये क्या चाहते हैं? तुम गुर्बत में रहो, तुम गरीबी में रहो, अनपढ़ रहो, मरो, जियोगे नहीं, क्योंकि इनको आलीशान शीश महल चाहिए। 1948 के अंदर जीप स्कैम हुआ था, उस समय कौन सी भाजपा थी भाई? 1948 में जीप स्कैम पढ़ के देखो, तब भाजपा नहीं थी ना। किसने रोका था? दे देते सदा, नहीं दी गई। एक ही रोड को 6 बारी बनाया गया, उजाड़ा गया, लेकिन वहां पे पहाड़ वैसा का वैसा रहा, पहाड़ नहीं कटा। बहुत सारी कहानियां हैं। नेहरू जी लॉन्च करते हैं एक प्रोग्राम, मोदी जी खत्म करते हैं उस ब्रिज को। यह भी कहानी है, यह भी इस भारत का सत्य है। 70 साल में भारत के एक एक गांव में बिजली पहुंचनी चाहिए थी। 2014 के अंदर मोदी जी ने आके 11,600 गांव में जो बचे हुए थे उनको बिजली पहुंचाई। वो बोलते थे उनको क्या जरूरत है, वहां पे थोड़े लोग हैं, थोड़े लोग हैं तो वो भारतीय नहीं है, उनको जीने का अधिकार नहीं है। माताएं बहनें लकड़ियां फूंकती थी, टीबी की मरीज बन जाती। क्या उन माताओं बहनों को जीवन का अधिकार नहीं है? गैस देंगे मोदी जी, मकान देंगे मोदी जी, मकान के ऊपर छत पक्की कराएंगे मोदी जी, लेकिन आप तो रजवाड़े हैं साहब। ये वो जमात है साहब, ये वो जमात है जो आपको बढ़ने नहीं देना चाहती। पूछो इनसे सवाल कि तुम्हारे घर कैसे आलीशान शीश महल बन गए, और पूरा भारत के अंदर पिछले 20 साल तक भी लगभग 45 से 50 करोड़ लोग ऐसे थे जिनको 100 रुपए रोज की कमाई नहीं थी, जिसे गरीब से भी गरीब बोला जाता है। मैं ये नहीं कहता कि भाजपा ने सब कुछ जादू की छड़ी से ठीक कर दिया, या भाजपा पूर्णतः हर तरीके से सक्षम है और उसने जादू कर देना है ना। अच्छाइयां बुराइयां सब में होती, लेकिन कोई काम करता है, वो चलता है। जो चलेगा उसके पांव पे धूल भी आएगी, वो गिरेगा भी सही, वो उठेगा भी सही और वो खींचेगा भी सही। लेकिन जो राजगद्दी पे तुम्हारे पीठ पे बैठा हो और तुमको चाबुक मारता हो बार बार, वो अपने आप ना उसके पांव गंदे दिखेंगे तुमको, ना उसके मुंह पे छींटे दिखेंगे। मजदूर के हाथ में मट्टी होगी, धन्ना सेठ के हाथ में चाबुक होगा। ये चाबुक वाली जमात है।
एक आदमी इनमें से दिखा दो जो चाबुक वाली जमात का ना हो। हर एक इसलिए है क्योंकि उसके घर का या उसका कोई बाप दादा जो है उसने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और इसलिए वो कंट्रोल में है। ये लाल टोपी वाले नेताजी मुलायम सिंह यादव, ये शरद पवार मराठा राजनीति करते हुए और उसके साथ सुप्रिया सुले उनकी पुत्री, ये नीतीश कुमार आजकल अपनी राजनीति नहीं चल रही तो लालू के साथ मिलकर करें। और लालू के पीछे कौन है? तेजस्विनी और तेज प्रताप, एक से बढ़ के दूसरा। ये राहुल गांधी, इसको तो खैर छोड़ ही दो, सबको पता है ये क्या है, गूगल से पूछोगे वो भी बताएगा क्या है। ये संजय सिंह 10 का 20 वाला, ये येचुरी, ये चाइना में माओ के कदमों को चाटने वाले, जी जिनपिंग के चाटने वाले, ये करेंगे भारत का उत्थान। ये फारूक अब्दुल्ला और उसके साथ वो कहां है, महबूबा मुफ्ती के ये रहे जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है, ये दोनों रोशनी स्कैम, इनके पिताजी ने पाकिस्तान को सहयोग करा और नेहरू को सहयोग करा, इसलिए ये रजवाड़े बन गए। मुफ्ती के माँ बाप जो थे वो पॉलिटिशियन थे, इसलिए वो चीफ मिनिस्टर बन गई। कौन सा इसमें ऐसा है जो सीधा हो? ये ममता जी माँ माटी मानुस करते करते अपने भतीजे को तैयार कर दिया राजगद्दी के लिए। ये उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के पुत्र, और बेड़ा गर्क कर दिया बाला साहब ठाकरे की इमेज का। उसका बेटा आदित्य ठाकरे, उसने भी बेड़ा गर्क कर दिया। ये लोग संभालेंगे भारत को? सोचो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, माताओं, सोचो। और हर उस बच्चे से बोल रहा हूं जो 1990 के बाद की पैदाइश है, एक बारी मंडल आयोग की सिफारिशें, उसकी इंप्लीमेंटेशन के बाद यूथ का क्या हाल हुआ वो पढ़ना। मैं आज भी बोलता हूं रिजर्वेशन होनी चाहिए, रिजर्वेशन में कोई कमी नहीं है, लेकिन रिजर्वेशन मेरिटस को मिलनी चाहिए, प्रेफरेंस मेरिटस को मिलनी चाहिए। अगर मेरिट में कुछ परसेंटेज बढ़ा दो, कुछ दे दो, और उठाना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर बोलते थे कि 10 साल में भारत बराबर आ जाना चाहिए, क्यों नहीं आया? दलितों को, ओबीसी को, पिछड़ों को आगे बढ़ना है, उनको बढ़ाना हमारी जिम्मेवारी है, आपकी, मेरी, हम सब की। लेकिन देश की कीमत किसी का उत्थान बराबरी नहीं है। देश यहां है, उत्थान यहां है, मैं और आप यहां हैं। सबसे पहले देश, फिर देशवासियों का उत्थान, और सबसे आखिरी में अपना उत्थान। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर लाइक करें, इसको शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें